हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी का एनालिसिस हम कवर करेंगे। 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए। हमें सभी क्वेश्चंस मिल चुके पूरे। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस हम कवर करने वाले, सभी ऑटो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो के पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आपको, तो आपके लिए बता दें, इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हम ऑलरेडी कल की जो पीडीएफ है वो डाल चुके हैं, आज की पीडीएफ भी जल्द आपको दे देंगे। क्लियर है? हम फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले बता दें, हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिएगा। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर इस पर चल रहा है। क्लियर है गाइस? सबसे पहले हम जीके से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा जीके का निकल कर आ रहा है। बुरहानपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो बुरहानपुर का जो नाम रखा गया था, ये रखा गया था सूफी संत थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब, इनका नाम था। तो इनके नाम पर बुरहानपुर का नाम रखा गया है। और पिछले 3 शिफ्ट से आपकी बुरहानपुर से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा, इसके बारे में आगे भी क्वेश्चंस हो सकता है बन जाए। क्लियर है? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका मुरैना मितावली। मुरैना का जो 64 योगिनी मंदिर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बना है दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक कौन थे? तो दैनिक भास्कर समूह के जो संस्थापक थे, इनका नाम है रमेश चंद्र अग्रवाल। अगला क्वेश्चन बना है मध्य प्रदेश में खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से या भारत की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन हो सकता है। तो 2 क्वेश्चन से ये बने हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन बना है प्रधानमंत्री ध्रुव योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री ध्रुव जो योजना है, ये किसान, इस तरह से ऑप्शंस आपको दे रखे थे, तो ये छात्रों से संबंधित है। प्रधानमंत्री ध्रुव योजना बेसिकली छात्रों से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाली मैकल पर्वतमाला कहां पर है? तो ये अमरकंटक में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन है होलकरों की राजधानी उज्जैन किसने स्थानांतरित की थी? इस तरह से पूछा गया था। या फिर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहां थी? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्लियर है? तो महेश्वर आपका सही जवाब रहेगा। मंदिर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका। औरंगजेब का सन पूछा था कि किस सन कोई कब से कब तक शासन किया है, या कोई काम किया होगा, इन्होंने कुछ किया होगा, किस लड़ाई की होगी किसी से। तो उस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि औरंगजेब का सन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लेपाक्षी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है उस्ताद हद्दू खां ये किस घराने के संगीतज्ञ थे? तो ग्वालियर घराने से संबंध था इनका। और ये क्वेश्चन एज इट इज आपकी कांस्टेबल के एग्जाम में बना था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद समिति कौन सी थी? तो पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 243 है। और समिति पूछा जाए तो बलवंत राव मेहता समिति आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये पूछा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कोई खिलाड़ी दे रखे थे, उनका किस खेल से संबंध है? इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया दक्षिण भारत के राजा के मंदिर का देखिए दक्षिण भारत के कोई राजा थे, उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। इस तरह से क्वेश्चन था। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। इसके अलावा 2022 में थल सेना अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका नौसेना अध्यक्ष से पूछा गया, जो कि आर हरि कुमार है। और कुछ लोग बता रहे थे कि थल सेना अध्यक्ष से भी पूछा गया। अगर आपको पूछा गया होगा क्वेश्चन, तो आप जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो यह बारहसिंगा है। मोदी जी ने कृषि में कौन सी योजना बनाई है? इस तरह से क्वेश्चंस बना है। क्लियर है? इसके अलावा जलियांवाला बाग में गोली चलाने का जो आदेश दिया था, ये किसने दिया था? तो ये जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। ये सभी क्वेश्चंस जीके के हमने बता दिए आपको, जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए सारे बताने की कोशिश की है। अब हम साइंस में बात करें तो देखिए साइंस में पहला क्वेश्चन बना है कौन सा परमाणु तत्व 66 pm होता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। हाइड्रोजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके बने हैं। समय का ईसाई मात्रक सेकंड होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं दिखाई देती है, तो इसको दूरदृष्टि दोष बोला जाता है। हाइपरमेट्रोपिया इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है 66 pm किसकी परमाणु त्रिज्या है? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है। क्लियर है? 66 pm किसकी परमाणु त्रिज्या है? तो ये ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? तो ये होती है एंगस्ट्रॉम, इसको बोला जाता है। पर पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस पूछे गए। न्यूटन की लॉ से क्वेश्चंस बने हैं। यूनिट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपके ऑक्सीजन की खोज से किसने की थी? तो जोसेफ प्रेस्टले के द्वारा की गई थी। मानव शरीर से क्वेश्चंस पूछे गए। जंतु जगत से क्वेश्चंस बने हैं। वेग से क्वेश्चंस आपके पूछे गए। क्रोमोसोम से क्वेश्चंस पूछे हैं। डीएनए प्रोटीन से क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए अगला क्वेश्चन बना है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी है? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दी गई है।
कॉपर और जिंक लो क्या है, ये क्वेश्चन बनाए। कोशिका से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर है। अलंकार से 2 क्वेश्चंस पूछे गए। हिंदी में बात करें हम तो तत्सम तद्भव शब्द से क्वेश्चंस बने। समाज से 2 क्वेश्चंस पूछे गए। तद्भव शब्द से 2 क्वेश्चंस बने। तत्सम तद्भव से, शुद्ध अशुद्ध से 3 से 4 क्वेश्चंस बने। मुहावरे से 3 से 4 क्वेश्चंस बने। अतिशयोक्ति अलंकार से क्वेश्चंस पूछे गए। पर्यायवाची से 3 क्वेश्चंस बने। विलोम शब्द से 3 क्वेश्चंस बने। संधि से क्वेश्चंस बने। निर्गरा का तद्भव पूछा था और निर्वित का विलोम शब्द आपसे पूछा था। कारक विभक्ति से क्वेश्चंस बने। रस से एक क्वेश्चंस बना है। बहुब्रीहि समाज से क्वेश्चंस पूछे। चांदनी का पर्यायवाची पूछा है और विराम चिन्ह से क्वेश्चंस बने। शुद्ध वर्तनी से भी क्वेश्चंस आपके हिंदी में पूछे गए हैं। कंप्यूटर की बात करें तो देखिए पहला क्वेश्चन बना है कंप्यूटर में सीएडी का पूरा नाम, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसको बोला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्वेश्चंस बने। इंटरनेट से क्वेश्चंस पूछे गए। मेमोरी से एक क्वेश्चन बनाए। इनपुट आउटपुट से क्वेश्चंस बने। डिवाइस से क्वेश्चंस बने। सॉफ्टवेयर से क्वेश्चंस पूछे गए। एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल से क्वेश्चंस पूछे गए। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस बना है। रैम से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और इस तरह से एमएस ऑफिस 2007 कौन सा नहीं है, इस तरह से क्वेश्चंस बनाए। प्रोटोकॉल से क्वेश्चंस पूछे गए। नेटवर्किंग से क्वेश्चंस पूछे गए। एक्सेल में कौन सा ऑपरेशन नहीं कर सकते, इस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया है। फुल फॉर्म से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इसको प्राथमिक मेमोरी में सेव किया जाता है, तो प्राथमिक मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम और चेस्ट मेमोरी को सम्मिलित किया जाता है। क्लियर है। इंटरनेट क्या है, तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी संपूर्ण देश या महाद्वीपों को पार फैला होता है, तो ये इंटरनेट होता है। जीआईएस का पूरा नाम आपसे पूछा है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ये होता है। माउस कैसे काम करता है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम होता है पॉइंटिंग डिवाइस। अगला क्वेश्चन पूछा गया मेन मेमोरी का कौन सा एक उदाहरण है, और इसके अलावा टीसीपी नेटवर्क जो शेयरिंग होता है इसके लिए किसके लिए यूज किया जाता है, इस तरह से एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर में पूछा गया था। सामान्य प्रबंधन की बात करें तो नियंत्रण से क्वेश्चन पूछे गए। संगठन से 4 क्वेश्चन बने। प्रबंध की अवधारणा से क्वेश्चन बने। ब्रेन इवन पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर कितना व्यय क्या है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए। हेनरी फेयोल के बारे में भी क्वेश्चन बना है। अब बात करें हम इंग्लिश की तो सिनोनियम एंटोनियम से क्वेश्चंस बने। नरेशन से क्वेश्चंस पूछे गए। मिसस्पेल टेस्ट से 7 क्वेश्चंस बने। पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस बने। वोकेबुलरी से क्वेश्चंस बने। प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए। ईरर से 2 से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है। बात करें हम मैथ्स की तो मैथ्स में लाभ हानि से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस बने। सरलीकरण से भी 3 से 4 क्वेश्चंस बने हैं। इसके अलावा डीआई से 4 से 5 क्वेश्चंस बने। क्षेत्रमिति से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए। समय कार्य से 3 से 4 क्वेश्चंस बने। प्रतिशत से क्वेश्चंस बने। रेलगाड़ी से क्वेश्चंस बने। अनुपात समानुपात से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज्योमेट्री से क्वेश्चंस पूछे। ऊंचाई दूरी से 3 क्वेश्चंस बने। पाई चार्ट से 3 से 4 क्वेश्चंस बने। नावधारा से क्वेश्चंस पूछे गए। समकोण त्रिभुज में अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, ये पूछा है, कितना होता है, कुछ डेटा दे रखा था। समबाहु त्रिभुज से क्वेश्चंस पूछे गए। त्रिभुज से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2 तो हमने बता दिया, एक और पूछा गया था। औसत से क्वेश्चंस पूछे गए। चाल दूरी से क्वेश्चंस बने। क्रमचय संचित से क्वेश्चंस बने। ग्राफ से क्वेश्चंस बने और एसआईसीआई से भी क्वेश्चंस आपकी पूछे गए हैं। रीजनिंग में बात करें कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस बने। वेन डायग्राम से वेन डायग्राम से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। मिरर इमेज से क्वेश्चंस बने। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस बने। नंबर सीरीज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चंस पूछे गए। सिलोजिज्म से क्वेश्चंस बने। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चंस बने। अल्फाबेट सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये पूरा रीजनिंग वगैरह सारे ऑटो सब्जेक्ट का एनालिसिस कवर करवाया है। कब कहां से कितने क्वेश्चंस बने हैं, सारी चीजें आपको एग्जैक्ट पता चल चुकी हैं। अब आप बड़ी आसानी से आगे की तैयारी का आपको पता चल चुका है, आपको क्या तैयार करना है क्या नहीं करना है, ये सारी आपको जितना भी कंफ्यूजन था इस बारे में वो क्लियर हो चुका है। बाकी नेक्स्ट शिफ्ट में और भी हम आपको क्लियर कर देंगे कि कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे, पूरी डिटेल के साथ में नेक्स्ट शिफ्ट का भी हम कवर आपको करवा देंगे। क्लियर है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस लगातार आपको मिलते रहें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे आप जिसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर ऑलरेडी हम कल की पीडीएफ डाल चुके हैं, आज की पीडीएफ भी डाल देंगे, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।